हमारे साथ मौजूद थी और उनको इमरान खान के लिए सेफ पैसेज खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इमरान खान के अहम साथियों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें कौन कौन शामिल है और क्या आने वाले दिनों में इमरान खान भी गिरफ्तार हो सकते हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे। वेलकम बैक। हैकर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके साथियों के माबैन होने वाली गुफ्तगू की तीसरी ऑडियो भी लीक कर दी है और इसे साइफर कहानी, साइफर साजिश पार्ट 3 करार दिया जा रहा है। इसमें इमरान खान साहब अपने लोगों को मीर जाफर और मीर सादिक का बयानिया बनाने से मुतालिक बात कर रहे हैं और इसको यकीनन मुक़्तदिर हलकों फौज के साथ लिंक करने की बात हो रही है। फिर स्पून फीडिंग की बात हो रही है कि इस वक्त लैंड बड़ी फर्टाइल है, लोगों को स्पून फीड करने की ज़रूरत है, इसको ब्रांड करने की ज़रूरत है मीर जाफर और मीर सादिक के मामले को। ये ऑडियो एक और पहल जो साजिश बयानिए से हवा निकाल रही है। एक और इम्पॉर्टेंट मामला जो आज हुआ है और वो ममनुआ फंडिंग केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लोगों की गिरफ्तारियां हैं। बल्कि यूँ कहिए कि एक तो इमरान खान साहब के मुबैना फ्रंटमैन है तारिक शफी, सैफुल्लाह न्याजी साहब हैं और उसके साथ हामिद जमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हैं। ये गिरफ्तारियां कितनी इंपॉर्टेंट हैं और हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक नई तलवार आकर उसके सर पर लटकना शुरू हो जाती है। इससे इनकी साख किस हद तक मुतासिर होगी। ममनुआ फंडिंग केस जैसे खुद इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, इसमें उनको नाहल करने का प्लान किया हुआ है। तो अब ये कितना बड़ा खतरा बनने जा रहा है, बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और फॉरेन फंडिंग केस के पटिशनर अकबर इस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर इस बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ममनुआ फंडिंग लेने में इंसाफ ट्रस्ट का कितना किरदार है, क्योंकि इंसाफ ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर ही तारिक शफी भी और फिर हामिद जमान को भी गिरफ्तार किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राम। ये एक मनी ट्रेल आई है और ये एविडेंस जो है, चूँकि जब इमरान खान ने ख़ुद इलेक्शन कमीशन में 14 मार्च को ये लिख के दे दिया कि उनके 11 अकाउंट्स जो थे वो अननोन अकाउंट्स थे या बेनामी अकाउंट्स थे या फेक अकाउंट्स थे जो पीटीआई के नाम पे थे, और ये दावा उन्होंने तहरीरी तौर पे किया और साथ उन्होंने अपनी लीडरशिप के पूरे नाम दे दिए उन लोगों के, कोई 30 के करीब लगभग टॉप लीडरशिप, स्पीकर, गवर्नर्स, असद कैसर, इमरान इस्माइल वगैरह, शाह फरमान, सारे इन लोगों के नाम बाकायदा लिख दिए कि ये लोग उसको ऑपरेट करते थे। तो जब उन्होंने खुद ही ये कह दिया कि एक बेनामी अकाउंट से, तो जाहिर है फैसला जो अगस्त 2 को आया उसके बाद हुकूमत ने उसकी तहकीकात शुरू कर दी FIA के ज़रिए। अब जब आप तहकीकात में आगे जाते जा रहे हैं तो नई नई रेवलेशंस हो रही है, और जिस तरह मैं हमेशा दावा करता था कि ये मदर ऑफ ऑल फंडिंग स्कैम्स होगा पाकिस्तान की तारीख का, यानी इतनी बड़ी शायद ही कोई करप्शन और गैर कानूनी फंडिंग कभी पहले पाकिस्तान की तारीख में हुई। तो जब तहकीकात का अमल शुरू हो गया तो फिर एक तो वूटन क्रिकेट जो एक ऑफशोर कंपनी है, केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, जिसके ज़रिए $2.1 मिलियन गैर कानूनी तौर पे पीटीआई के अकाउंट्स में आया, जो कि सामने आ गया इलेक्शन कमीशन के फैसले में। लेकिन तहकीकात के दौरान और हकायक सामने आए कि वूटन के ज़रिए और भी पैसा आया, यानी यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया कैंपेन थी 2013 में, वो भी फॉरेन फंडेड थी। वो किस तरह कि वूटन से पैसा आया $625,000 एक इंसाफ ट्रस्ट जो कि एक फलाई इदारा है। फलाई इदारा किसने रजिस्टर किया? इमरान खान के करीबी दोस्तों ने, जिनके कुछ नाम आपने अभी ले लिए, उनका बाकायदा नाम से वो रजिस्टर हुई। उसमें उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज एक अकाउंट खोला, उस अकाउंट में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन होती है, और वो क्या है कि $6,25,000 वूटन से आते हैं। उसके बाद वो पैसा जाता है लोकल करेंसी अकाउंट में और वहाँ से 2 चेक लिखे जाते हैं। 2 पाकिस्तान की जो कंपनियाँ यहाँ पे मीडिया फर्म्स और कर रही थी, जो इमरान खान और पीटीआई की मीडिया कैंपेन करी थी, 8 मई 2013 की ये बात है, उनको ये पैसा चला जाता है कि वो मीडिया कैंपेन, यानी ये जो गैर कानूनी फंडिंग जो उधर से शुरू हुई एक ऑफशोर कंपनी के ज़रिए, वो इंसाफ ट्रस्ट जो कि फलाई इदारा था, फलाई इदारे से गया पीटीआई की मीडिया फंडिंग के लिए। अब एक दूसरी शाख $5,75,000 जो कि इमरान खान के जो करीबी दोस्त हैं, जिनका आपने नाम लिया, जो इंसाफ ट्रस्ट के चेयरपर्सन थे, वो उनके ज़ाती अकाउंट में आया और वहाँ से वो पीटीआई के अकाउंट में गया। अब वो पूरी मनी ट्रेल आ गई, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स आ गई, चेक्स आ गए, सब कुछ आ गया। तो ये टोटल $1.2 मिलियन सिर्फ वूटन से एडिशनल इलीगली गैर कानूनी रास्तों से आया। मैं चाहता हूँ जरा इसको हम थोड़ा सा ना फास्ट फॉरवर्ड करें। ये इंसाफ ट्रस्ट का जो अकाउंट है, इससे तारिक शफी साहब, क्योंकि इसके इब्तदाई तौर पर चेयरमैन थे, वो फिर फाइनेंशियल बोर्ड के मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको जब FIA ने बुलाया
तो इन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया इससे, इंसाफ ट्रस्ट से, कि ना तो वो इंसाफ ट्रस्ट को जानते हैं, ना वुटन क्रिकेट से आने वाली रकम के बारे में उनको कुछ पता है। जब वो मुआवनत नहीं कर रहे थे, इनके कराची में इनकी रिहाइशगाह पर छापा भी मारा गया, बिलाखिर ये गिरफ्तारी जो है उसके करीब पहुंचे। ये कहिएगा कि ये जो तारिक शफी हैं, मुबैना तौर पर इनको इमरान खान का फ्रंट मैन कहा जाता है, इनकी गिरफ्तारी कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये इस वक्त वो सेंट्रल एक रोल में तकरीबन आ चुके हैं, क्योंकि वो जो इनके पीटीआई के और इमरान खान के जो फाइनेंसेस थे, सारे जो फंडिंग हो रही थी मुख्तलिफ ज़राए से, उसको कहीं ना कहीं इनका उनमें लिंक बन जाता है। इंसाफ ट्रस्ट एक है, इनके ज़ाती अकाउंट दूसरा है, तो बड़ा अहम इनका रोल है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मज़ीद रेवलेशंस होंगी। देखिए, हम हो क्या रहा है, मेरा पहला मकसद था पहले दिन से कि देखें, हमने पीटीआई को दोबारा हमने इसको रीफर्बिश करना होगा, हमने इसको ओवरऑल करना होगा। अब ये एक इमारत है जो बोसीदा हो चुकी है, जो इस काबिल नहीं है कि इसके अंदर कोई रहे। ये इमारत अब गिर रही है, लेकिन किसी भी इमारत को सेफ तरीके से गिराने के लिए कि वो आगे पीछे नुकसान ना हो, तो उसके सिलेक्टेड की मेंबर्स यानी बीम्स एंड कॉलम्स जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उसमें डेमोलिशन चार्जेस लगाते हैं। वो जब आप करते हैं तो वो बिल्डिंग ऐसे करके गिर जाती है, फिर आप नई इमारत तामीर करते हैं। इस वक्त वो अमल जारी है और उसमें इमरान खान जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि मेरे ये 11 जो अकाउंट्स हैं ये बेनामी थे, पीटीआई के थे लेकिन बेनामी थे, और इन लोगों ने तो इन्वेस्टिगेशन, ये एक मेगा फंडिंग फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैम है। अकबर साहब देखें ना, इमरान खान साहब अभी तक तो राइट लेफ्ट अपने साथियों के ऊपर इसको डाल रहे हैं। कभी वो असद कैसर और दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके बारे में कहते रहे, उन्होंने एफआईए के साथ मुआवनत नहीं की। अब इमरान खान साहब कराची से जो रकम मुंतकिल हुई जिस बैंक अकाउंट से, और उसमें भी उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है, और फिर इस्लामाबाद का जो बैंक अकाउंट है उसमें वो सिग्नेटरी भी हैं। तो मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा सा है कि ये राइट लेफ्ट लोग ही गिरफ्तार होंगे या इमरान खान को भी गिरफ्तार होता हुआ देख रहे हैं आप इस मामले में? देखिए, गिरफ्तारी तो एक कानूनी अमल है, किस स्टेज पे क्या कार्रवाई करते हैं कानून के जो इदारे हैं, लेकिन डायरेक्टली इमरान खान इन्वॉल्व हैं। जब अकाउंट्स को कंसील किया वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जब उन्होंने मिस डिक्लेरेशंस की इलेक्शन कमीशन के सामने ईयर आफ्टर ईयर, डायरेक्टली इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। ज़ाहिर अभी तो इसका फैसला आना है कि वो सज़ा इलेक्शन कमीशन किस हद तक नाफिज करती है, और वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले महीने, क्योंकि अगस्त 2 को जो आया उसके बाद एक शो कॉज नोटिस था, उसके बाद कार्रवाई। डायरेक्टली इमरान खान इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये देखें, जितना पैसा आया नहीं तो सर फिर मुझे क्विकली ये बताइए ना सर कि अगर इमरान खान डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसके अंदर, उनके लोगों को तो एफआईए बुला रही है, क्या इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा अगर वो बराह रास्त इसमें शामिल है? और फिर इसका मतलब तो ये है कि अगर वो लोग जो एफआईए में पेश हुए थे, बेशक उन्होंने डिसएसोसिएट किया, गिरफ्तार हो गए, तो इमरान खान की गिरफ्तारी देख रहे हैं फिर आप? देखिए, गिरफ्तारी का जैसा मैंने कहा कि डायरेक्टली तो इन्वॉल्व है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जितना पैसा आया दोस्तों के जरिए है, मसलन एक अकाउंट 78 करोड़ रुपए उसमें से निकले, जो इलेक्शन अकाउंट था अभी तक कंसील था, क्योंकि केएसबी बैंक जो मर्ज हो गया बैंक इस्लामी में 2015 में, और बैंक इस्लामी ने कहा हमारा सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं है, हम वो पुरानी आपको रिकॉर्ड नहीं दे सकते। अब वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, 78 करोड़ निकले। कौन ऑपरेट करता था? इमरान खान के करीबी दोस्त, करीब तरीन के दोस्त, 4 लोग उनके नाम बाकायदा लिखे हुए। सो ये तो जाहिर है अकबर साहब, मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी है सर, मैं चाहता हूँ, सवाल किया, मैं ये जरूर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ जी, मैं चाहता हूँ सर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो आपकी प्रेडिक्शन है ये भी बता दीजिए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड सर इसका जवाब दें, इमरान खान गिरफ्तार हो रहे हैं या नहीं हो रहे सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि द फुल फोर्स ऑफ द लॉ मस्ट बी अप्लाइड, irrespective of the individual, irrespective of उसकी कितनी फॉलोइंग है, irrespective of the power he leads. That's the only way forward for Pakistan. तो अगर इमरान खान जो कुछ सबूत आए हैं और उसके तहत अगर गिरफ्तारी उनकी बनती है, उन पर कानून लागू होता है, तो लागू होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और ये जो दूसरे इदारे हैं, जब ये इसका फैसला देंगे, उनके पास ऑप्शंस हैं, वो इसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि इसने मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की है, पैसे भी जब्त कर सकते हैं और तमाम फाइनेंशियल बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई रिकमेंड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ये उन मामला से अलग हैं जो इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एफआईए के जरिए जो क्रिमिनलिटी आइडेंटिफाई हो रही है। सो अगर एक दफा क्रिमिनलिटी आइडेंटिफाई हो जाए, द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान आपके बानी रहनुमा अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके साथ